साथ ही आपको पता है कि मैं अभी रेलवे के लिए कंटिन्यू जो है सुबह 8 बजे मैं वीडियो दे रहा हूँ आप सभी के लिए, और यह वीडियो नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि प्लेलिस्ट में जाइए और जितना भी प्रीवियस हो सकता है मैं कराऊँगा, और साथ में एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मैं टॉपिक दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आज हम फिर से 2018 का जयपुर बोर्ड का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का 2018 में, वो क्वेश्चन को कराते हैं और देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। समझ गए? चलिए, आपको पता है कि 30 नंबर टेक्निकल से नहीं रहता है, 70 नंबर टेक्निकल, 30 नंबर नॉन टेक्निकल रहता है, जिसमें 10 जीके, 10 मैथ और 10 जो है रीजनिंग होता है। समझ गए? देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछता है कंप्लीट द एनालॉजी, यानी शब्दावली को पूरा करें। पियर्स नेकलेस, ठीक है ना, पियर्स नेकलेस, तो फ्लावर का क्या बना होता है आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है ना, कहता है पियर्स का नेकलेस बना होता है, तो फ्लावर्स का क्या बनता है, तो फ्लावर्स का जो है बनता है क्या चीज़, बॉकेट। ठीक है, जिसे हम लोग माला बोलते हैं। समझ गए? तो इसको जो है ध्यान करके आपको रखना है। जैसे बहुत सारे मोतियों को हम लोग नेकलेस बनाते हैं, गर्दन की माला, मोतियों की माला, उसी प्रकार से फ्लावर्स को भी, बहुत सारे फ्लावर्स को हम लोग माला बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 5000 एट 12% पर एनुअल फॉर एक ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है ना, हाफ ईयरली है, मैथ का क्वेश्चन है, आपको बनाना है। देख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला होता है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। आगे मैं पढ़ता हूँ, तीसरा क्वेश्चन है क्रॉनिक डायरिया इज कॉज बाई, कहता है लंबे समय से अगर किसी को डायरिया है तो इसका कारण क्या हो सकता है, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया, गलत, इंटेस्टाइन पैरासाइट, कैंडिडा अल्बिकेंस, तो इंटेस्टाइन पैरासाइट। ठीक है ना, यही आपका क्रोनिक डायरिया का कारण होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, यह राइट आंसर है। और बाकी पहला तो होता है कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण डिप्थीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के कारण टीबी होता है, कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण क्या होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे रीजनिंग का है। क्या है क्वेश्चन, आपके सामने में देख सकते हैं कि इफ मल्टीपल का मतलब है माइनस, ठीक है, भाग का मतलब है मल्टीप्लाई, गुना, इसी प्रकार से आप देख लीजिए घटाव का मतलब है प्लस, ठीक है, और प्लस का मतलब है भाग, यहाँ पे दिया गया है, सब का मतलब है, तो आपको इसका अर्थ जो है निकाल के बता देना है। ठीक है, आगे है, यहाँ पे बना के बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। कहता है इफ़ मेन इज कोडेड एज मीन, मेन को मीन माना गया, ठीक है, तो ओमेन को वुमेन माना गया, तो इसी प्रकार से चाइल्ड को क्या माना जाएगा, कमेंट करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्पाइनल कोड इज मेड अप ऑफ, स्पाइनल कोड किस चीज़ से बना होता है आपको बताना है। तो आपको पता है ब्रेन और स्पाइनल दोनों CNS का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, चाहे वो ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, दोनों CNS का पार्ट है। तो जब दोनों CNS का पार्ट है तो दोनों में न्यूरॉन्स होगा, तो न्यूरॉन्स के ही ये बना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़े, चलिए। छठा क्वेश्चन है कि द लिंगामेंट्स जॉइंट्स, लिंगामेंट जो है, जॉइंट्स जो होता है किसको किसको बीच में जोड़ करता है, तो लिंगामेंट हमेशा बोन टू बोन को ज्वाइंट करता है। ठीक है ना, लिंगामेंट जो होता है हड्डी से हड्डियों को जोड़ता है, लिंगामेंट जोड़ने का काम होता है दो हड्डियों के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, on your way to take examination you sudden get an attack of diarrhea. If you stop at a nearby drug store for an over the counter applied with anti-diarrheal action you will ask for, यानी आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपको पता है डायरिया में हम लोग क्या चलाते हैं, लोप्रामाइड चलाते हैं। ठीक है, यह जो है फर्स्ट काउंटर ड्रग होता है लोप्रामाइड। ठीक है, बाकी आपको पता है टिडेकी, यहाँ पे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ठीक है, डाइफेनोलॉक्सिन और कोडेन, ये सब दवाइयाँ नहीं है, लेकिन लोप्रामाइड जो है ओवर काउंटर, यह फर्स्ट डायरिया का दवाई माना जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है यहाँ पे, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन किसके द्वारा खोजा गया, सबको पता है
सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया। यह एक एंटीबायोटिक समूह है। ठीक है, आगे बढ़िए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट मदर आर नोन एज। कहता है कि भ्रूण जो बच्चा होता है गर्भ में, एक महिला के द्वारा बच्चे के मूवमेंट को जो है, जो सुना जाता है कि बच्चा इधर से उधर मूवमेंट कर रहा है, एक महिला यह अनुभव करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यूकनिंग बोलते हैं। क्यूकनिंग बोलते हैं मूवमेंट को। ठीक है, लाइटनिंग किसे बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यह आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है 25 का एवरेज 18 है। ठीक है, इसी प्रकार से 12 का एवरेज जो है 14 है। फिर से जो है लास्ट 12 का एवरेज जो है 17 है। तो हमसे पूछ रहा है 13वां का रिजल्ट क्या होगा। बात समझ गए? ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जा रहा है, तो आपको जो है इसको क्या करना है, बताना है। मैथ का फार्मूला है, मैथ से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि रेड ब्लड कार्पसल्स आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी आर फॉर्मेड आरबीसी किस में बनता है? तो सबको पता है आरबीसी जो बनता है वह आपको बनता है बोन मैरो में, सबको पता है। ठीक है, कहता है डिस्पोजेबल सिरिंज आर स्टेरलाइज बाई। कहता है वे सिरिंज जो डिस्पोजेबल है उसको हम स्टेरलाइज किसके द्वारा जो है करते हैं? तो करते हैं हम लोग इथाइलिन ऑक्साइड। जितने भी डिस्पोजेबल होता है सबको इथिलीन ऑक्साइड से हम क्या करते हैं? स्टेरलाइज करते हैं, याद रखिएगा, इथिलीन ऑक्साइड। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग जो है आप यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना, आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन है, मुंबई मैटुंगा रेलवे स्टेशन ऑन सेंट्रल रेलवे स्टेशन वाज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज। ये क्वेश्चन उस समय का है तो ये तो पूछेगा नहीं, जीके का है, हटाइए। आगे बढ़ते हैं, डीपीटी वैक्सीन इज फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो डीपीटी है तो डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लोग फंसते हैं तो उसी 30 क्वेश्चन में फंसते हैं जो नॉन टेक्निकल होता है। ठीक है, जैसे डीपीटी मैंने बता दिया, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनोदर इज एकम्प्लिश्ड बाय। कहता है किसके द्वारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, उसे हम लोग किसके इनकम्प्लीट बाय यानी किसके द्वारा? डीएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, या बोथ बी और सी, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए, किसके द्वारा? ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए के द्वारा जेनेटिक से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है आपको क्या होता है? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है रेलवे बोर्ड ने डी ऑप्शन माना था। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द ऑड पेयर ऑफ द फ्लोइंग। इनमें से एक विषम को चुनना है। ठीक है, ये भी रीजनिंग टाइप के ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, पोटैटो करी, मैन मेल, ठीक है, लेमन साइट्रस फ्रूट, ठीक है, लोटस फ्लावर। इसमें पूछ रहा है कि, तो देखिए लेमन से साइट्रस फ्रूट, लोटस फ्लावर होता है, ठीक है ना, पोटैटो का कढ़ी बनता है, बात समझ गए, और यहाँ पे मैन ही मेल बनता है, समझ गए। तो ये जो है आपका मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये तीनों एक लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर 1 अलग है। ठीक है, आगे बढ़िए। द फर्स्ट मेटल टू यूज्ड बाय मैन वाज, जीके क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन वाज, यानी मनुष्य के द्वारा प्रथम धातु कौन है जिसका यूज किया गया? ठीक है, तो वो है कॉपर, तांबा का। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है ये अपना जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, और नीचे जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इफ जया मदर, जया का माँ, ठीक है ना, वैभव के माता के बेटी है, ठीक है, वैभव के माता की बेटी है, तब वैभव के मदर रिलेटेड टू जया, सॉरी विभा के मदर जया से किस प्रकार संबंध है? ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। आगे बढ़िए।
आगे आइए 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नर्व सेल दैट जो है कन्वेज इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरीफेरी, ठीक है ना। तो व्हाट इज द नर्व, वह कौन सा नर्व सेल है जो कन्वे इम्पल्स को कन्वे करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पेरीफेर को। तो इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है ना। इफरेंट न्यूरॉन जो है एक सेल है जो इम्पल्स आवेग को क्या करता है, कन्वेंस करता है इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरीफेयर में। तो ये इम्फरेंट न्यूरॉन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 22 है, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फिटस, वह कौन सा स्ट्रक्चर है जो शिशु को, भ्रूण को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। तो वह एमनियोटिक फ्लूइड है जो सुरक्षा देता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसके द्वारा टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ तो देख लीजिए, आगे है यहाँ पे द मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन इज, द मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन इज, तो आयरन का सबसे मोस्ट एबंडेंट सोर्स जो होता है ग्रीन वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियाँ। स्पॉन्डिलाइटिस इज द नेम ऑफ डिजीज दैट इफेक्ट जो है स्पाइनल कॉलम, स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है स्पाइनल कॉलम को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी नीड्स ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन टू सर्वाइव, द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव टू बिगिन डिजेस्टिंग प्रोटीन इज, वह फर्स्ट पार्ट भाग कौन है डाइजेस्टिव का जो प्रोटीन के पाचन में शुरुआत करता है, ठीक है। तो स्टोमेक है, ठीक है ना। स्टोमेक अमाशय, जहाँ से यह फर्स्ट पार्ट है जहाँ से आपका प्रोटीन पचना शुरू होता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, 27 नंबर का जो क्वेश्चन है यह मैथ का क्वेश्चन है। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि एक पेशेंट इज टू गिवन 12 यूनिट इंसुलिन, एक, ठीक है ना, एक पेशेंट को 12 यूनिट इंसुलिन दिया गया, ठीक है। इफ़ 1 ml ऑफ इंसुलिन कंटेन 40 यूनिट, 1 ml में 40 यूनिट जो है क्या है, 1 ml में 40 यूनिट है। तो हाउ मच इंसुलिन इज टू गिवन इन ml, ठीक है। 1 ml, इफ़ 1 ml इंसुलिन कंटेंट 40 यूनिट, ठीक है, 40 यूनिट, तो समझ जाइए 12 इंटू में 40 कर दीजिए, ठीक है। 12 इंटू में 40, समझ गए। तो 12 तिहाई 36 लगभग जो है आपका 0.3 हो जाएगा, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। 29 है, पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बिकॉज क्या, यह ए बी ग्रुप वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है क्योंकि यह दे हैव नो एंटीबॉडीज इन द ब्लड, ठीक है ना। एंटीबॉडी इन द ब्लड, क्या ये सही है? आप लोग कमेंट करके बताइए इसके बारे में। आगे बढ़ता हूँ, 30 क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ, रेडियो कार्बन का इस्तेमाल जो है हम किसके आयु को निर्धारण करने में करते हैं, तो फॉसिल्स, ठीक है ना, फॉसिल्स। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक करेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर ए प्रिवेंशन ऑफ, तो BCG दिया जाता है टीबी के लिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे है ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर, इतना, ठीक है ना, वी गेट इतना। एक क्वेश्चन मैथ का हटाइए, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये भी रीजनिंग का है, 4 9 16 25 है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 6 के स्क्वायर 36, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, आगे है द सेलेवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा विच कंटेन द एंजाइम, कहता है सेलेवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, ठीक है, विच कंटेन मतलब सेलेवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है सलाइवा का, जिसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम, ठीक है, टाइलिन या एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। आगे क्वेश्चन है 36 है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट ऑफ EPS सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, यह किसका साइड इफेक्ट है, तो यह साइड इफेक्ट है जो है
एंटीसाइकोटिक का, ठीक है ना। किसका है? एंटीसाइकोटिक का, याद रखिएगा, एंटीसाइकोटिक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ ORS ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल फॉर चिल्ड्रेन लेस देन 24 मंथ, यानी 24 मंथ्स यानी 2 साल से कम उम्र के बच्चा है तो उसको प्रति स्टूल जब पास करता है बच्चा, तो प्रति स्टूल पास करने के बाद कितना ml जो है ORS का सॉल्यूशन देना चाहिए? तो 50 से 100 ml, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बेबीज अंडर 6 महीना का बेबी है तो उसको 3 से 90 ml देते हैं, ठीक है, 3 से 90 ml। अगर 2 साल है तो 50 से 100 ml के बीच, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर है, द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन इज, सन के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी। रेटिना इज आई एक्ट्स एट, रेटिना आई में किस प्रकार से काम करता है, भूमिका निभाता है? तो यह फिल्म इन द कैमरा, फिल्म इन द कैमरा, यानी फिल्म इन द कैमरा, कैमरा में जिस प्रकार से फिल्म काम करता है उसी प्रकार से आँख में रेटिना का भूमिका होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, 40 नंबर क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया इज गोंड्स जनजाति, ठीक है, गोंड्स जनजाति। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से मैंने कोशिश किया है 40 क्वेश्चन कराने का। इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग मैथ का भी था, तो हम लोग विदा लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रेलवे में क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है नर्सिंग से, बस आप टेक्निकल कुछ अच्छा कर लीजिए और नॉन टेक्निकल में अच्छा कर लीजिए तो आपका नौकरी हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।